गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा आरआईएमसी। आरआईएमसी क्या होता है बेटे? आरआईएमसी का मींस क्या है? आर का मींस है राष्ट्रीय, आई का मींस क्या इंडियन, ए का मींस क्या मिलिट्री, सी का मींस क्या कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो आपका कहां सिचुएटेड है? देहरादून में। क्लियर। एंड जो आरआईएमसी होता है वो क्या करता है? क्लास 8 में एडमिशन लेता है, 8 to 12 तक बच्चों को स्टडी करवाता है एंड एनडीए के लिए प्रिपेयर करता है। क्लियर बेटे? तो जो आपका आरआईएमसी होता है उसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 8 के लिए होता है, क्लास 6 पास आउट कैंडिडेट भी दे सकता है एंड जो क्लास 8 7th रनिंग है वो भी आरआईएमसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो आरआईएमसी होता है उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है क्या होता है, उसके बारे में आज की वीडियो में देखेंगे बेटे। एंड उसके साथ में आरआईएमसी का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा एज क्राइटेरिया मीन जो आरआईएमसी होता है उसके लिए एज क्राइटेरिया मींस आपका क्या एज होना चाहिए, मींस किस एज वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं आरआईएमसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आरआईएमसी के लिए आपका एज होना चाहिए 11.5 इयर्स टू 13 इयर्स, मींस 11.5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए एंड 13 ईयर से कम होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट आरआईएमसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एंड बात करते हैं हम अभी जो आपका आरआईएमसी लगेगा दिसंबर 2020, इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए? 2 जुलाई 2008 टू 1 जनवरी 2010। मेन जो आपका दिसंबर आरआईएमसी होगा, दिसंबर 2020 आरआईएमसी होगा, उसके लिए आपका एज होना चाहिए 2 जुलाई 2008 टू 1 जनवरी 2010 के मिड का होना चाहिए, मींस 2 जुलाई 2008 के बाद का एंड 1 जनवरी 2010 से पहले का। एंड जो आपका जो एज होता है 11.5 इयर्स टू 13 इयर्स, ये आपका तब काउंट किया जाता है जब वहां पे आपका आरएमसी में एडमिशन होता है, उस टाइम आपका एज 11.5 इयर्स टू 13 इयर्स के मिड में होना चाहिए। एंड बात करते हैं दिसंबर 2020 आरएमसी है, उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2008 टू 1 जनवरी 2010। क्लियर बेटे? एंड नेक्स्ट देखो नेक्स्ट बात करते हैं एडमिशन फॉर क्लास। जो आरएमसी होता है, आरएमसी में आपका एडमिशन कौन सी क्लास में होता है? तो आरएमसी में आपका एडमिशन होता है क्लास 8 में। आरएमसी होता है क्लास 8 to 12 तक आपको स्टडी करवाता है। क्लियर। एंड जो क्लास 8 के लिए एडमिशन होता है इसके लिए यहाँ पे कैंडिडेट 6 क्लास पास आउट होना चाहिए, यहाँ पे क्लास 7 रनिंग होना चाहिए। मेन अगर आप जो अभी जो मैंने आपको एज क्राइटेरिया बताया उसको फॉलो करते हो। एंड सेकंड आपके पास क्या रहेगा? आप 6 क्लास पास आउट होने चाहिए या फिर 7th क्लास रनिंग होना चाहिए। 6 क्लास पास आउट एंड 7th क्लास रनिंग कैंडिडेट आरएमसी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है। नेक्स्ट देखो बेटे, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जो राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट क्या करना होता है? आपको फॉर्म फिलअप करना होता है एंड फॉर्म फिलअप करने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म मंगवा सकते हो आरएमसी की वेबसाइट पे जाके, वहां पे नेट बैंकिंग यूज करके आप वहां पे जो डिटेल्स वो फिलअप कर सकते हो। बाय पोस्ट आपको एनवेलप आएगा, उसमें आपका फॉर्म आएगा। क्लियर। एंड आप फिलअप करके वापस बाय पोस्ट सेंड कर सकते हो। एंड इसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करोगे उस पर आपका कॉल लेटर आएगा, तो कॉल लेटर आएगा तो आप एग्जाम के लिए आप रिटन एग्जाम, आपका एग्जाम होगा रिटन एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव, मींस ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है? एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। एंड एग्जाम में बताता हूं बेटे आपको 50% ईच सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप आपका इंटरव्यू होगा। क्लियर। एंड इंटरव्यू के बाद आपका क्या होगा? मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम पास आउट होने के बाद आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है? कुछ कैंडिडेट सिलेक्टेड आते हैं एंड कुछ रिजर्व आते हैं। जो सिलेक्टेड होता है उनका कॉल लेटर आ जाता है, मींस ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। क्लियर। एंड जो रिजर्व होता है, अगर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर किसी कारणवश वो नहीं जा पाता, ज्वाइन नहीं कर पाता, तो फिर जो रिजर्व होते हैं उनको कॉल किया जाता है। क्लियर बेटे? एंड नेक्स्ट देखो इसके बाद फर्स्ट आपने क्या किया था? फॉर्म आपने जो आरएमसी का फॉर्म फिलअप किया तो आपको बाय पोस्ट एक एनवेलप आएगा, एक लिफाफा आएगा। तो उस लिफाफे में क्या क्या आएगा देखते हैं। फर्स्ट आपको क्या मिलेगा? 2 फॉर्म्स टू बी फिल्ड। आपको 2 फॉर्म्स मिलेंगे जो आपको फिलअप करने हैं, जिनमें से आपका फर्स्ट फॉर्म आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा, जो आपका सेकंड फॉर्म होगा वो आपका आरआईएमसी रहेगा। क्लियर बेटे? तो आपका एनवेलप होगा, फॉर्म एनवेलप कंटेंट, जो फॉर्म एनवेलप होगा उसमें क्या क्या आएगा? फर्स्ट तो आपके 2 फॉर्म्स आएंगे जो आपको फिल करने हैं। क्लियर। सेकंड है एनवेलप्स स्मॉल एंड बिग।
एंड टू उसमें लिफाफे आएंगे, एनवेलप आएगा, एक छोटा एनवेलप आएगा, एक बड़ा एनवेलप आएगा। जो छोटा एनवेलप आएगा उसमें आपको सेल्फ एड्रेस, खुद का एड्रेस राइट करना है, जिसमें आपका कॉल लेटर रहेगा। एंड जो एक बड़ा एनवेलप आएगा उसमें आपको जहां सेंड कर रहे हो, जहां पे आप बाइक उसको पोस्ट करोगे फॉर्म को, वहां का एड्रेस राइट करना है। एंड हर स्टेट का अलग अलग एड्रेस होता है, उसमें आपका एक बुकलेट आएगा, उसमें आपको देखना है। जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो राजस्थान का अलग एड्रेस है, कहां सेंड करना है। यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी का अलग एड्रेस है, सभी स्टेट का अलग अलग एड्रेस होगा। क्लियर बेटे। थर्ड क्या होगा, बुकलेट कंटेन्स 10 इयर्स पेपर। एंड आपको उसमें एक बुकलेट मिलेगा, जो आपका एनवेलप आएगा उसमें आपको एक बुकलेट मिलेगा, उस बुकलेट में आपको 10 इयर्स के कंप्लीट पेपर्स मिलेंगे रिवीजन के लिए। क्लियर बेटे। एंड लास्ट क्या होगा, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होगा उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स रहेगी, प्रोस्पेक्टस होगा उसमें कंप्लीट डिटेल्स रहेगी, प्रोसेस रहेगी फॉर्म फिलअप करने की, आरएमसी में क्या क्या डेली एक्टिविटी होती है उनके बारे में, एंड आरएमसी के बारे में आपको विस्तार से उसमें जानकारी मिलेगी प्रोस्पेक्टस में। क्लियर बेटे। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। मींस अगर कोई भी कैंडिडेट आरएमसी का फॉर्म फिलअप करना चाहता है तो उसको रिक्वायर्ड मींस किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं 10 पासपोर्ट साइज फोटोज। 10 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके 10 फोटो चाहिए। एंड उसमें से 6 to 8 फोटोज आपके फोन पे लग जाते हैं, एंड 2 फोटोज आपको साथ में सेंड करने होते हैं फॉर्म के साथ में। एंड जो आप फॉर्म के साथ में जो फोटो सेंड करोगे उनके बैक साइड आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर करना कंपलसरी है बेटे। क्लियर। नेक्स्ट क्या डॉक्यूमेंट्स है आपको, कैंडिडेट बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी। जो कैंडिडेट जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी चाहिए, एंड 2 फोटो कॉपी चाहिए, एंड वो आपको अटेस्टेड करवाना है। क्लियर बेटे। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है, कैंडिडेट डोमिसाइल कॉपी। कैंडिडेट जिस भी स्टेट से बिलोंग करता है वहां का डोमिसाइल मींस मूल निवास, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आपको जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर रहा है उसका डोमिसाइल की 2 कॉपी लगेगी, एंड दोनों आपको अटेस्टेड करवाना है। क्लियर बेटे। नेक्स्ट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहा है, जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहा है उस स्कूल के लेटर हेड पे आपको लिखवा के देना होगा, स्कूलर रिकॉर्ड के अनुसार इसका ये डेट ऑफ बर्थ है एंड इस क्लास में 8% स्टडी कर रहा है। इस टाइप पे आपको 2 बोनाफाइड बनवाने हैं। क्लियर। तो ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आरएमसी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। फर्स्ट आपको 10 फोटो चाहिए कैंडिडेट के, एंड सेकंड आपका कैंडिडेट बर्थ सर्टिफिकेट फोटोकॉपी, कैंडिडेट की 2 फोटोकॉपी चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट की, एंड वो भी आपको अटेस्टेड करवाना है। थर्ड क्या है, कैंडिडेट डोमिसाइल कॉपी, जिसका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी 2 डोमिसाइल की फोटोकॉपी चाहिए, वो भी आपको अटेस्टेड करवाना है। थर्ड आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट। कैंडिडेट जिस भी स्कूल में स्टडी कर रहा है उस स्कूल के आपको 2 बोनाफाइड चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप पे आपका एग्जाम डेट। एग्जाम डेट क्या होता है आरएमसी का। एंड बेटा मैं आपको बता देता हूं, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून है, ईयर में 2 टाइम्स पेपर कंडक्ट करवाता है। क्लियर। एंड फर्स्ट पेपर तो आपका कब करवाता है, 4th सेशन जनवरी। जिन बच्चों का जनवरी में एडमिशन होता है उनका एग्जाम कब लगता है आपका 1 जून एंड 2 जून को। 1 जून को आपका पेपर बता देता हूं, एक तो मैथ्स का लगता है एंड एक आपका इंग्लिश का लगता है। बात करते हैं 2 जून, जो सेकंड डे होता है उस दिन आपका पेपर लगता है जनरल नॉलेज जीके का। क्लियर बेटे। एंड वही प्रोसेस 4th सेशन जुलाई, जिन बच्चों का जुलाई सेशन में एडमिशन होता है उनका एग्जाम कब कंडक्ट होता है, 1 दिसंबर एंड 2 दिसंबर। 1 दिसंबर की बात करते हैं, 1 दिसंबर को वही आपके 2 एग्जाम होंगे, मैथ्स का होगा एंड आपका एक इंग्लिश का होगा। नेक्स्ट बात करें दिसंबर, 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को आपका पेपर होगा जनरल नॉलेज जीके का। क्लियर बेटे। तो जो आरएमसी है ईयर में 2 टाइम्स पेपर कंडक्ट करवाता है, एक आपका जून में होता है 1 जून 2 जून, एंड एक आपका दिसंबर में होता है 1 दिसंबर 2 दिसंबर। बात करते हैं 1 जून को आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक मैथ्स का पेपर होता है, एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है। एंड बात करते हैं 2 जून को आपको जीके का पेपर होता है। एंड इसके बाद देखो बेटे 4th सेशन जुलाई सेशन में जिन बच्चों का एडमिशन होता है उनका एग्जाम कब लगता है आपका, एक तो 1 दिसंबर को लगता है जिसमें आपका एक मैथ्स का एग्जाम लगेगा, एक इंग्लिश का एग्जाम, एंड एक आपका 2 दिसंबर का एग्जाम लगेगा, वो जीके का एग्जाम लगेगा बेटे। क्लियर। जैसे बात करते हैं आपका दिसंबर 2020 में जो एग्जाम होगा उन बच्चों का एडमिशन कब होगा आरएमसी में, उनका जुलाई में होगा, जुलाई 2021 में एडमिशन होगा। क्लियर। मीन जिनका जून में एग्जाम होता है उनका जनवरी सेशन में एडमिशन होता है, एंड जिनका दिसंबर में एग्जाम होता है उनका जुलाई सेशन में एडमिशन होता है। क्लियर बेटे। एंड इसमें आपके 3 पेपर्स होते हैं, मैथ्स इंग्लिश एंड जीके। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड देखो बेटा मैं आपको बताता हूं टाइम पीरियड क्या होता है आरएमसी के लिए पेपर के लिए। जो आपका मैथ्स होता है, मैथ्स आपका 1.5 आवर का पेपर होता है, एंड इंग्लिश होता है
इंग्लिश आपका 2 आवर्स का पेपर होता है। एंड बात करते हैं जनरल नॉलेज, जीके आपका 1 आवर का पेपर होता है। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो बेटे, नेक्स्ट आपका पेपर डिटेल्स। पेपर के डिटेल देखते हैं, पेपर किस टाइप से होता है, हाउ मेनी मार्क्स, कितने मार्क्स का पेपर होता है एंड कितने सब्जेक्ट आते हैं आपके। तो बात करते हैं सबसे पहले आरएमएस का। तो आपका पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, मींस आपका पेपर कैसा होगा, रिटन में होगा बेटे, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। जो आरएमएस का पेपर होगा किस टाइप से होगा, रिटन में होगा। एंड नेक्स्ट देखो, इसके बाद बात करते हैं आपका इसमें सब्जेक्ट क्या आता है, तो मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स आपका 200 मार्क्स का होता है। मैथमेटिक्स के टाइम पीरियड की बात करते हैं, आपको 1.5 आवर मिलेगा मैथ्स के पेपर के लिए। मैथ्स का पेपर करने के लिए आपको 1.5 आवर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर आपका 125 मार्क्स का होगा। क्लियर? एंड इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। इसके बाद बात करते हैं थर्ड हमारा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इंग्लिश, मैथ्स एंड इंग्लिश का पेपर 1 जून एंड 1 दिसंबर को होता है। एंड इंग्लिश का वो जीके का पेपर है आपका 2 जून 2 दिसंबर को होता है। एंड ये आपका जीके का पेपर होता है 75 मार्क्स का जीके का पेपर होता है। एंड ये आपका होता है 1 आवर का। एंड बता दूं बेटे, जो आपका पेपर कैसा डिस्क्रिप्टिव रिटन होता है। एंड इसके लिए आपको पेपर क्वालिफाई करने के लिए आपको ईच सब्जेक्ट में 50% मार्क्स कंपलसरी है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स नहीं ला रहे हो तो आप उसमें क्वालिफाई नहीं होगे। क्लियर बेटे? तो आपका जो एग्जाम है, एग्जाम कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। क्लियर? एंड इसमें जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है 200 मार्क्स का पेपर होगा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश का पेपर 125 मार्क्स का पेपर, 2 आवर्स का पेपर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का 75 मार्क्स का पेपर होगा एंड 1 आवर का पेपर होगा। क्लियर? एंड बात करते हैं टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका 400 मार्क्स का पेपर होगा। जो आपका पेपर होगा 400 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 200 मार्क्स आपका मैथ्स है एंड बाकी 50% वेटेज आपका इंग्लिश एंड जीके का होगा। 50% वेटेज अकेले मैथ्स का है। क्लियर बेटे? एंड मैथ्स में आपको 1.5 आवर मिलेगा एंड आपका इंग्लिश में आपको 2 आवर्स मिलेगा कंप्लीट एंड जीके के लिए आपको 1 आवर मिलेगा। क्लियर बेटे? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्वेशन। आरएमसी में रिजर्वेशन की बात करते हैं कि मींस एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, जनरल, डिफेंस, इसमें नो रिजर्वेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं होता। जो बच्चा, जो कैंडिडेट ज्यादा स्कोर करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। मींस आरएमसी ऐसा एग्जाम, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता, मींस नो रिजर्वेशन। एससी, एसटी, ओबीसी, डिफेंस, जनरल कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्लियर बेटे? एंड बात करते हैं किसी स्टेट से आपका 1 सीट होता है, किसी स्टेट से 2 सीट्स होता है एंड कई स्टेट से कोई भी सीट्स नहीं है। एंड आरएमसी में कोई रिजर्वेशन नहीं होता। तो आरएमसी वाले बेटे, एंड अभी मैं आपको बता दूं आरएमसी 2020 दिसंबर 2020 है, उसके लिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए बेटे। दिसंबर 2020 जो आपका पेपर लगेगा आरएमसी, उस आरएमसी उसका आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए 4 अगस्त 2022। लास्ट डेट आपका 25 सितंबर 2020। एंड जिस भी कैंडिडेट को अगर फॉर्म फिलअप करना है वो कांटेक्ट कर लेना बेटे। आपके आरएमसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आपका 4 अगस्त 2020 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे एंड लास्ट डेट आपका 25 सितंबर 2020। क्लियर बेटे? ओके, बेस्ट ऑफ लक।